डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम MS विंडोज़ 7 के बारे में कुछ बातें समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आजकल क्या है, विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडो में GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिससे हम ग्राफिक्स और आइकॉन को यूज़ करके कंप्यूटर माउस को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। इसमें विंडो और कंट्रोल पैनल के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में अब हम समझेंगे कि विंडो के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। उनमें से कुछ कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एड्रेस बार। ये जो पिक्चर है यहाँ पर, ये एड्रेस बार की है। एड्रेस बार में क्या होता है, जो फाइल खुली हुई होती है उसका एड्रेस हमें दिखाई देता है। उसके बाद मीनू कंट्रोल बार होता है, जिसमें कि अलग अलग मीनू और आइकन्स होते हैं प्रोग्राम्स के। इसके बाद बैक्स बटन होता है, जिससे कि हम फाइल या फोल्डर को एक एक स्टेप करके बैक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड बटन होता है, जिससे कि हम जो भी हमारा प्रीवियस फोल्डर है उससे वापस करंट फोल्डर पर आ सकते हैं। इसके बाद मिनिमाइज बटन होता है। इस बटन को क्लिक करने से जो फाइल हमारी विंडो में खुली होती है टास्क बार पर, वो श्रिंक होकर टास्क बार पे आ जाती है। रीस्टोर बटन से हम जो हमारी विंडोज़ होती है उसको हम ओरिजिनल साइज़ में से रीसाइज़ कर सकते हैं। मतलब जो उसका साइज़ खुला हुआ है उससे उसको ओरिजिनल साइज़ में ला सकते हैं। मैक्सिमाइज़ बटन होता है, इससे हम किसी भी विंडो फाइल जो है उसको मैक्सिमम साइज़ में खोल सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। क्लोज़ बटन होता है। ये बटन जो होता है कोई विंडो जब खुली हुई होती है उसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार क्या होता है, जब कोई टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का जो साइज़ होता है जो डिस्प्ले एरिया से ज़्यादा होता है विंडो के, तो तब ये बार स्क्रीन पर दिखाई देता है। स्क्रॉल बार दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो हम स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार क्या होता है, ये विंडो स्क्रीन के बॉटम में होता है, जिसमें कि जो फाइल या फोल्डर खुला हुआ है उसके स्टेटस के बारे में बताया जाता है। जो भी उसका क्रिएट करने का डेट थी, मॉडिफिकेशन टाइम था, वो सब उसमें डिस्प्ले होता है। इसके बाद हम रीसाइजिंग है विंडो, किस तरह से हम किसी विंडो को रीसाइज करते हैं, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले विंडो के लेफ़्ट कॉर्नर में हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद मेन्यू में से साइज़ के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। उसके बाद एरो की सहायता से हम अपने विंडोज़ का जो हमारी फ़ाइल है उसका हम साइज़ को रीसाइज़ कर सकते हैं और फिर एंटर करके हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल पैनल के बारे में हम पढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल जो है MS विंडोज 7 में, इसमें बहुत सारे आइकन होते हैं। इन आइकन्स को हम अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग सोर्सेज से यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल किस लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारी डिस्प्ले की सेटिंग को चेंज करने के लिए, या कोई भी प्रोग्राम हमें ऐड करना है या रिमूव करना है, या डेट और टाइम में हमें कुछ चेंज करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम कंट्रोल पैनल को खोलते किस तरह से हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके हमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिख जाता है, उसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद कंट्रोल पैनल में कैटेगरी व्यू हमें दिखता है, जिसमें कि हम कैटेगरी बटन को क्लिक करते हैं और फिर हम उसमें से कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें से हम लार्ज आइकन व्यू या और स्मॉल आइकन व्यू उसमें होते हैं। तो उनमें से हम किसी को भी सेलेक्ट करके अपने आइकन्स के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम किस तरह से अपनी विंडोज़ जो हमें दिखाई दे रही है अपीयरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल है, कलर्स हैं, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है या विंडो का कलर है, साउंड्स हैं, ये सब चीज़ें हम विंडोज़ में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल को खोल करके अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसमें से फिर पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर हम अपनी पसंद की थीम को चूज़ करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों कस्टमाइज़ द टास्क बार। जो हमारा टास्क बार होता है हम उसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें उसके लिए कंट्रोल पैनल खोलना है और उसके बाद उसमें अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। फिर उसके बाद टास्क बार और स्टार्ट मेनू को क्लिक करके हम उसमें से अपना जो हमारा डिज़ायर्ड ऑप्शन है उसको क्लिक कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स में से, और फिर उसको अप्लाई करके ओके कर सकते हैं। इसके बाद ऑटो हाइड द टास्क बार होता है। यदि हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारा विंडोज़ टास्क बार पे से डिसअपियर मतलब गायब हो जाता है।
उसके बाद एरो पीक होता है, ये एक एम एस विंडो 7 का अकेला ऐसा फीचर होता है जो सिर्फ एम एस विंडो 7 में ही होता है। इसमें जो सभी विंडो खुली हुई होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं और हमारी डेस्कटॉप पर वो हमें दिखाई देती हैं। इसको फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हमें यूज़ एरो पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इसके बाद हम डेट और टाइम को कॉन्फ़िगर करना सीखते हैं। तो विंडोज़ 7 के टास्क बार में एक सिस्टम ट्रे होती है जिसमें कि हमारा करंट डेट और टाइम हमें डिस्प्ले होता है। तो हम उस टाइम और डेट को चेंज कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल खोल के उसमें से क्लॉक लैंग्वेज और रीजन ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद डेट और टाइम ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं और फिर अपनी चेंज डेट एंड टाइम बटन को डायलॉग बॉक्स में से सेलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं और फिर हम उसमें डेट और टाइम जो हमें स्क्रीन पे आता है उसको चेंज करके हम उसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का। उसके बाद माउस को किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, तो बच्चों हम इस विंडो 7 में माउस पॉइंटर के टाइप को, स्पीड, पॉइंटर की जो मूवमेंट की स्पीड है, डबल क्लिकिंग की जो स्पीड है या पॉइंटर्स की जो ट्रेल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हार्डवेयर कंट्रोल पैनल को खोल के उसमें से हार्डवेयर और साउंड के ऑप्शन को क्लिक करना होगा और उसमें माउस का ऑप्शन होता है डिवाइस एंड प्रिंटर में, उसको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में हमें दिखाई देगा जिसके अंदर बहुत सारे टैब्स होते हैं। उसमें से हम अपनी जो प्रॉपर्टी हम चेंज करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब बटन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए हमें स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन को सेलेक्ट नहीं करना है। यदि हम उसको सेलेक्ट करेंगे हम तो वो हमारा राइट हैंड पे सेलेक्ट हो जाएगा और यदि हम उसको चेंज करना चाहते हैं, हम अपना हैंड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा और उसे फिर अप्लाई करना होगा। तो उसके जो बटन्स का फंक्शनिंग है वो इंटरचेंज हो जाएगा। इसके बाद हम डबल क्लिक स्पीड को किस तरह से चेंज करते हैं, तो हम अपनी डबल क्लिक की स्पीड को कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें स्लाइडर को थोड़ा यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मूव करना होगा और अगर हम स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसको राइट साइड में क्लिक करना होगा और फिर अप्लाई करके ओके को क्लिक करने से हमारी जो डबल क्लिक की स्पीड है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद हम पॉइंटर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं इसमें। तो विंडोज़ 7 में हम माउस पॉइंटर को अलग अलग शेप के माउस पॉइंटर होते हैं जिनमें से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें पॉइंटर्स टैब को क्लिक करना होगा और फिर कस्टमाइज लिस्ट हमें जो आएगी उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स की लिस्ट होती है। फिर उसमें से ब्राउज़ बटन को क्लिक करना है और यदि जो भी दूसरी लोकेशन पर कोई भी पॉइंटर स्टाइल है तो हम उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिर हम जो भी हमें पॉइंटर की शेप चाहिए उसको सेलेक्ट करके ओपन बटन को क्लिक करके अप्लाई और ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने माउस के पॉइंटर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस लेसन में क्या क्या चीज़ें सीखी। सबसे पहले एमएस विंडो जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एड्रेस बार में हमारे जो भी विंडो खुली हुई होती है उसका एड्रेस हमें दिखाई देता है। कंट्रोल पैनल में हमारी जितनी भी डिस्प्ले सेटिंग होती हैं प्रोग्राम्स को हम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट के स्टाइल या विंडो कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और विंडोज़ 7 का जो टास्क बार होता है उसमें एक सिस्टम ट्रे होती है जिसमें हमें उस समय का करंट डेट और टाइम पता चलता है। इसके बाद हम अपने माउस के बटन्स की सेटिंग और माउस का पॉइंटर का टाइप भी चेंज कर सकते हैं इस एमएस विंडो 7 में। तो इस तरह से बच्चों हमने विंडोज़ 7 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।